एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एफिडेविट। एफिडेविट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो लीगल लैंग्वेज में जिसके बारे में एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि एफिडेविट क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगर हम बात करें एफिडेविट की, तो एफिडेविट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन की स्टेटमेंट होती है कि मेरे द्वारा कहा गया जो भी तथ्य है वो बिल्कुल फैक्ट है और वो बिल्कुल ओरिजिनल है और इसकी मैं पूरी होल सोल जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत निकली तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट गिवन ऑन एन ओथ। ये ओथ पे लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके कल को अगर आपने कोई गलत एफिडेविट बनाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस होते हैं। कोर्ट किसी भी टाइम पे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकती है एफिडेविट के लिए, और इसमें जो विटनेस होते हैं मे बी रीड एट हियरिंग ऑन सच कंडीशन एज अ कोर्ट थिंक रीजनेबल। जो भी कोर्ट इसमें सही समझती है वो कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बुला सकती है और उसके पास सफिशिएंट रीज़न होने चाहिए। एफिडेविट शुरुआत की जाती है एक हेडिंग और टाइटल के साथ। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ सूट लिखा जाता है, फिर पर्सन का खुद का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। और उसका जो एफिडेविट होता है लास्ट में उसमें एक डिक्लेरेशन होता है कि जो भी मेरे द्वारा कही गई बात है उसके लिए मैं होल सोल रिस्पॉन्सिबल हूँ। दीज आर द स्टार्टिंग ऑफ एन एफिडेविट। अब कुछ रूल्स होते हैं। एफिडेविट ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाया जाता। एफिडेविट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, नॉट ए सिंगल एलिगेशन मोर देन दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी शुड बी इंसर्टेड इन द एफिडेविट। कोई भी अननेसेसरी चीज़ एफिडेविट में कभी नहीं लिखी जाती। कोई भी एलिगेशंस में गलत नहीं लिखा जाता, फालतू की चीज़ें नहीं लिखी जाती, सिर्फ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही लिखी जाएंगी। नंबर 2, द पर्सन मेकिंग द एफिडेविट शुड बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड इन द एफिडेविट। जो इंसान एफिडेविट बना रहा है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर होती है। उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसका प्रोफेशन, सब कुछ इसमें लिखा जाता है। द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन एक्सप्लेन टू हिम एंड ही हैज अंडरस्टूड द सेम। इन केस इट इज़ अ काउंटर एफिडेविट इट शुड बी स्टेटेड एट द एफिडेविट हैज़ बीन रीड आउट। अगर वो काउंटर एफिडेविट है तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि एफिडेविट रीड आउट किया जा चुका है, उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है और वो समझ भी चुका है उसको। थर्ड रूल इज, एफिडेविट हमेशा फर्स्ट पर्सन में बनाया जाता है। इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन फर्स्ट पर्सन, मतलब आई से शुरू होता है यहाँ पर। फोर्थ, एन एफिडेविट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स numbered consequently as far as possible and each paragraph should be confined to a distinct portion of a subject. एफिडेविट पोर्शन वाइज होता है, पैराग्राफ वाइज होता है, हर पैराग्राफ का एक नंबर होता है और कॉन्सिक्वेंटली इसको प्रॉपरली अरेंज्ड करके दिया जाता है। अगला रूल है, एवरी पर्सन और प्लेस रेफर टू इन द एफिडेविट शुड बी करेक्टली एंड फुल्ली डिस्क्राइब्ड। अगर मैं किसी और के बारे में भी बात कर रही हूँ इस एफिडेविट के अंदर तो उनके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए, पूरा उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। अगला रूल है, व्हेन द डेक्लेरेंट स्पीक्स टू एनी फैक्ट विद इन हिज नॉलेज ही मस्ट डू सो डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली यूजिंग द वर्ड अफर्म और आई मेक द ओथ एंड से। जब भी कोई डिक्लेरेंट बोलता है तो उसका स्टेटमेंट शुरू होना चाहिए आई अफर्म या आई डिक्लेयर या आई मेक एन ओथ से, क्योंकि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही है। अगला रूल है, एफिडेविट शुड जनरली बी कन्फाइंड टू मैटर्स विद इन द पर्सनल नॉलेज ऑफ डेक्लेरेंट एंड इफ एनी फैक्ट विद इन द पर्सनल नॉलेज ऑफ एनी पर्सन एंड द petitioner कैन सिक्योर हिज एफिडेविट अबाउट इट ही शुड हैव फाइल्ड द सेम। इसके अंदर ये कहा गया है कि एफिडेविट जो है वो जनरली कन्फाइंड होता है उन्हीं मैटर्स तक जो कि पर्सनल नॉलेज ऑफ डेक्लेरेंट के लिए होते हैं। मतलब जो चीज़ें मुझे पर्सनली पता है मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर उनके बारे में बात करूँगी, उन्हीं के बारे में अपना जिम्मेदारी लूँगी। When the application or opposition thereto rest on the fact disclosed in document or copies, the declarant should state what is the source from which they are produced. अगर कोई इसमें फैक्ट्स लगाए गए हैं या कुछ और डिस्क्लोज किया गया है तो उसके जो सोर्स हैं वो भी उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। एफिडेविट have the following oath or affirmation. I swear that this my declaration is true and conceals nothing. मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं छुपाया और जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। इस तरीके की स्टेटमेंट लास्ट में इसमें दी जाती है। अगर मैं एक मॉडल एफिडेविट की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें कोर्ट का नाम, जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, जूनियर डिवीजन मेरठ, ऐसे करके लिखा जाता है। फिर एप्लीकेशन नंबर लिखा जाएगा उसके अंदर, फिर उसके बाद पार्टीज़ के बारे में लिखा जाएगा, फिर एफिडेविट ऑफ प्रमोद कुमार सन ऑफ अशोक कुमार एजेड दिस सब कुछ लिख के फिर मैं अफर्म करता हूँ कि डेट आई एम फुल्ली कन्वर्जेंट इन द फैक्ट। नंबर 2, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस। नंबर 3, ड्यूरिंग माई प्रोफेशन मेरे को ये चैलेंजेस देखने को मिले, मैं इधर जाता था, मैं उधर आता था। उसके बाद दैट इवन अदरवाइज आई ऑफन पास टू दैट साइड। फिर उसके बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एंड लास्ट, वेरीफाइड ऑन द ओथ एट द प्लेस का नाम, डेट और उसके बाद नीचे एसडी डिपेंडेंट।
कहने का मतलब ये है कि एफिडेविट जो है शुरुआत जो होती है उसकी कोर्ट के नाम से, फिर एप्लीकेशन नंबर, फिर पार्टीज़ का नाम, फिर जो डे आपने चीज़ें बतानी हैं उनके बारे में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन में, लास्ट में वेरिफिके और डिक्लेरेशन और नीचे साइन। ये होता है एक एफिडेविट का फॉर्मेट। आपको बनाना भी आ सकता है एफिडेविट का फॉर्मेट, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें आप, ताकि आपको अगर फॉर्मेट भी आ जाए उसका 20 नंबर में तो आप उसको बना सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।